अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। इतने कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल की पिछले लगभग 7 साल से सीएजी की तमाम रिपोर्ट्स दबाकर बैठे हैं। 1, 2 या फिर 4, 5 नहीं बल्कि सीएजी की 14 रिपोर्ट्स। जी हाँ, 14 रिपोर्ट्स के ऊपर आप सरकार ऐसे बैठी है जैसे कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार के मामलों पर बैठी थी। आज तक सीएजी की वे 14 रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा के पटल पर नहीं रखी हैं। शायद ऐसे ही अरविंद केजरीवाल अकेले में हंसते होंगे कि देखो हम दिल्ली के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप गंभीरता से विचार कीजिए, साल 2017 से लेकर साल 2021 तक देश के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी उसने दिल्ली सरकार को लेकर 14 रिपोर्ट्स जारी की हैं। इन रिपोर्ट्स में सीएजी ने बताया है कि कहां कहां दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं, कहां ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, कहां पैसा खर्च ही नहीं हुआ। इन रिपोर्ट्स में शराब विनियमन और आपूर्ति, प्रदूषण की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और कार्य प्रणाली के प्रदर्शन पर भी ऑडिट रिपोर्ट्स शामिल हैं। एक बात और समझिए, सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास भेजना होता है। उपराज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वे रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। लेकिन आप सरकार पिछले कई वर्षों से रिपोर्ट एलजी के पास भेजती ही नहीं थी, अपने पास दबाकर रखती थी। लंबे विरोध के बाद भी जब केजरीवाल ने एलजी के पास रिपोर्ट नहीं भेजी, तब दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता दिल्ली हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जब आप सरकार को लगा कि निर्णय उनके विरुद्ध आएगा, तब जल्दबाजी में उन्होंने 14 रिपोर्ट्स एलजी को भेजी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाईकोर्ट के दबाव में एलजी को रिपोर्ट तो भेज दी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने को तैयार नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को 16 दिसंबर को पत्र लिखकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है। उपराज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सीएजी के 14 रिपोर्ट्स को रखा जाना चाहिए। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने विशेष सत्र को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। सवाल यह है कि केजरीवाल विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं? सीएजी की 14 रिपोर्ट्स वे जनता के सामने क्यों नहीं आना देना चाहते? ऐसा क्या है उन रिपोर्ट्स में जिनसे केजरीवाल इतना डर रहे हैं? याद रखिए, 14 में से 12 रिपोर्ट्स तब की हैं जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और अभी भी आतिशी तो मुखौटा ही है। सरकार तो केजरीवाल ही चला रहे हैं और ये बात स्वयं आतिशी भी स्वीकार करती है। ऐसे में क्यों केजरीवाल उन रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं होने दे रहे? केजरीवाल तो बात बात पर दिल्ली विधानसभा का सदन बुला लिया करते थे। जब भी उन्हें कुछ ऐसा बोलना होता था जिस पर उनके ऊपर मानहानि का या फिर दूसरे केस हो सकते हैं, तब वे विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर उसमें बोलते थे। फिर अब क्यों विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे? कश्मीर फाइल्स फिल्म की आलोचना करने के लिए भी केजरीवाल ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला लिया था। शराब घोटाले में ईडी का नोटिस आया तो केंद्र सरकार की आलोचना करने के लिए भी स्पेशल सेशन बुला दिया गया था। कई बार केजरीवाल ने सिर्फ पीएम मोदी की आलोचना करने के लिए, उनके विरुद्ध अभद्र भाषा बोलने के लिए भी सदन बुलाया है। एक बार तो पीएम मोदी को लेकर एक कहानी सुनाने के लिए उन्होंने सदन बुला दिया था। इसी तरह से कई बार विधानसभा का सेशन बुलाते रहते हैं, मानो विधानसभा ना हो उनकी पार्टी की मीटिंग हो। लेकिन इस बार सेशन बुलाने में उन्हें इतनी देरी क्यों लग रही है? 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। 24 घंटे में से 30 घंटे काम करने का दावा करने वाले केजरीवाल आज रैलियां करते घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस वही नहीं कर रहे हैं जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली के लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है। सीएजी की रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी कही जाती है, और सरकार का ये संवैधानिक दायित्व भी होता है कि वे पारदर्शिता बरते। लेकिन प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है कि क्या कोई भ्रष्टाचार है जिसे केजरीवाल छिपा रहे हैं? क्या सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो केजरीवाल पर एक और दाग लग जाएगा, इसलिए वे रिपोर्ट को आने नहीं देना चाह रहे? जो भी है, लेकिन दिल्ली की जनता को संविधान ने और उन बाबा साहेब अम्बेडकर ने पारदर्शिता का अधिकार दिया है, जिनकी कस्में खाते हुए दिल्ली की गलियों में केजरीवाल लाइव रोड शो करते घूमते फिरते हैं। निश्चित तौर पर लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि वे सीएजी की रिपोर्ट से इतना डर क्यों रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रख रहे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।